आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं माई होप हारमोनी में डॉक्टर अन्ना गोयल जी से और हिमांशु जी से मेडिटेशन की क्लास लगाने। तो देखते हैं आज हमारा वहाँ पे दिन कैसा बीतता है। आई होप आप सबको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा जाता है। नहीं, बच्चे एक्सप्रेसिव भी नहीं है और बहुत एक्सपेक्टेशंस हमारी बच्चों से ज्यादा हाँ जी। और मैम आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जो सभी पूछना चाहते हैं, पेरेंट्स खास करके, कि बच्चों के लिए आजकल इतनी खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल हैं, घर में भी एक की जगह 4 चीज़ें बनती है, लेकिन बच्चे फिर भी उसको ढंग से खाते भी नहीं हैं और ना ही वो खाना चाहते हैं। तो ज़्यादातर वो जैसे पैकेट फूड हो गया, जैसे ये इन चीज़ों को ज़्यादा लेते हैं। तो ये हम जो घर का फूड है जिससे कि वो थोड़ा हेल्दी हो हर एक वे में ही, वो चीज़ नहीं, तो हमें हम लोगों को क्या करना चाहिए? पहले यहाँ पे मैं बच्चों का कसूर ही नहीं निकालूंगी, यहाँ टोटली मदर्स का कसूर है। ओके। टोटली मदर्स को ब्लेम जाता है इस चीज का। अभी भी मेरे पास अभी एक पेशेंट आए कि ये बच्चा बहुत टॉफी चॉकलेट, बच्चे को पैदा होते कहाँ पता चल गया टॉफी चॉकलेट्स, आपने इंट्रोड्यूस कराया, हाँ जी हाँ जी, आपने पैकेट्स का इंट्रोड्यूस कराया, आपने पैक्ड फूड आपने दिया, बच्चे को नहीं पता। बच्चे को नहीं पता आप कैसे खाना बना रही हैं, आप कैसा खाना खा रही हैं, आपके घर में कैसा खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों का कोई कसूर, बच्चे का कोई कसूर नहीं। बच्चों को आपने कैसी हैबिट्स, अगर आपने कम्युनिकेट ही नहीं करा, आपने खाना बनाया, आपको नहीं बच्चे को इंट्रोड्यूस करा कि न्यूट्रिशियस फूड होता क्या है और न्यूट्रिशियस फूड से होगा क्या आपके लिए, बच्चे को नॉलेज ही नहीं है। आज बच्चे को पता नहीं है, आप 10 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, आंवला क्या क्या काम करता है, बच्चों को नहीं पता। नहीं पता, पर आप पहले मदर्स ने आंवला खाया, ये इम्पोर्टेंट है आज की मदर्स के लिए स्पेशली। हाँ जी, पर कुछ घरों में तो खाते भी हैं, मैंने उनसे भी कई बार बात की है, तो वो कहते भी ये बच्चे नहीं खाते। हाँ जी, मदर आंवला खा लेगी, फादर, बच्चे नहीं खाएंगे। हाँ ये चीजें बच्चों को मदर पहले ही ये बात बोल देती है कि बच्चों को नहीं ऐसी चीजें पसंद आती। अच्छा, 90% हाँ पेरेंट्स को जाता है, मदर्स को जाता है, 10% बच्चों को जाता है। ओके। आजकल क्या होता है, मदर बिजी है, बेटे ऑर्डर कर लो फूड, बट आपने ऑर्डर करना सिखाया उनको? हाँ जी, नहीं पता। आपने दिया, आपके पास 100 रुपीज अवेलेबल है, आपने दिए पैसे, बच्चे को नहीं पता कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। सही बात है। ये यहाँ पे बच्चों का कोई फॉल्ट नहीं है, यहाँ पेरेंट्स को देखना है कि पेरेंट्स कैसे हो गए। तो जैसे बच्चे इधर उधर से भी देखते हैं, जैसे टीवी में देखता है मेरा बेटा कार्टून और वो कैच करता है, वो देखो वो खा रहा है ना, तो मैंने भी यही खाना है, पैनकेक बना दो, ये बना दो। हाँ, तो उसमें ना आप थोड़ा सा स्मार्ट गेम चलनी पड़ती है बच्चों के साथ, कि आपने, बच्चे ने बोला पैनकेक, आप सारी वेजिटेबल्स चॉप करो, बना दो पैनकेक। फिर उसको अच्छा नहीं लगेगा। मैडम बच्चे पिज्जा घर पे बनाओ बच्चों को, उसमें से जितनी वेजिटेबल होंगी बच्चे निकाल के साइड में कर देते हैं। हाँ जी, मैं एग्री करती हूँ, देखो मैं एग्री करती हूँ इस चीज के लिए, बट आपको ना कुछ कंडीशंस रखनी पड़ेंगी कि वो पिज्जा आपको तब मिलेगा अगर आप 5 डे घर का फूड खाओ। हाँ जी, ये तो मैंने ये आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजी बच्चों के साथ चलनी पड़ेगी। 1 मंथ में रखा है मैंने, तो एक बार मिलेगा। थोड़ी सी स्ट्रेटजी बच्चों के साथ चलनी पड़ेगी कि अगर ये वेजिटेबल्स आप खाते हो, धीरे धीरे बच्चों के टेस्ट डेवलप होने लगते हैं। मैडम अब जैसे घर में आज बैंगन का भरता बना, बहुत टेस्टी बना, मैंने खाया, अब मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं तो नहीं खाता, भी तुम खाओ, तुम खाते हो, तो ठीक है मैं मानती हूँ एक पार्ट अपने पेरेंट्स का भी, अगर फादर ही कह रहे तो बच्चों के सामने कह रहे तो बच्चे बोलेंगे। तो कहने का मतलब फिर मदर क्या करे कि बच्चों को खिलाए, चलो हमारी तो एज होगी, हमने नहीं भी खाया तो चल जाएगा, बट इनके अंदर कैसे जाए? हाँ ये बताओ। ये बहुत रहता है, वेजिटेबल तो बिल्कुल जीरो।
थोड़ा सा देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ यहाँ पे। मैंने अपने बच्चों को आज भी, मैं मेरे घर में मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ, अगर मैं अपनी बात करूँ, उनको पूछो, मेरे दोनों बच्चे हर चीज खाते हैं। मतलब वो स्पेशली आके बोलेंगे कि मम्मा हम आए हुए हैं हॉस्टल से, आप घिया तोरी बनाओ। मैडम घिया तोरी कभी नाम नहीं लेते। नहीं, आप पूछो, मेरे दोनों बच्चे आके बोलते हैं स्पेशली। और स्पेशली मैंने आमला इतना खिलाया अपने बच्चों को, इतना आमला। परांठे में मैं स्टफिंग करके, कि जैसे मूली की परांठी बनानी है, उसमें मैंने 2 आमले कद्दूकस कर दिए। मैं उनको जूस बना के देती थी, मैं उनको बादाम का शेक, मैं उसमें उनकी बात भी मानती थी और अपनी भी मनवाती थी। और आज उनका, वो खुद मुझे हॉस्टल से आके बोलते हैं कि मम्मा हमने जो बचपन में ये चीजें सीखी हैं, कहीं ना कहीं उनका इम्यून सिस्टम और उनका खाने का बिल्कुल डिफरेंट है। तो वहाँ पे थोड़ी सी चाणक्य नीति चलनी पड़ती है। यस, मैं चाणक्य नीति बोलती हूँ उसको। आपके डॉक्टर अल्लाह नहीं ना नहीं, थोड़ा सा उनकी उसमें, और थोड़ा जैसे हमने शुरू से, मैंने गुड़िया को जब तक वो 6-7 साल की नहीं हुई थी, उसको ड्राई फ्रूट्स और उसमें फ्रूट्स पे रखा था। हाँ। आफ्टर जब वो 6 या 7 ईयर की हुई थी, तब मैंने इसको थोड़ा सा किया भी, चलो इंट्रोड्यूस कर दे, चॉकलेट भी है, लेज भी है। अब वो पूछना तो बिल्कुल भूल नहीं, देखो उसके लिए आपको एक बजट सेट करना पड़ेगा कि इतने ही पैसे मिलेंगे। नहीं, वो तो करती है। और एक पिग्गी बैंक लगाओ, उसमें आप थोड़ा सा स्मार्ट इसको वो करो, तो उसमें थोड़ी सी कम्युनिकेशन की हमारी वो वो तो मैम फिर इरिटेट हो जाते हैं बच्चे इतने ज्यादा एग्रेसिव कि अगर नहीं मिला तो पता नहीं क्या, फिर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, फिर मैं ये नहीं करूंगा। वो भी शर्त रखते हैं मैम। अगर हम कहते हैं ना कि 1 महीने में 1 बार पिज्जा मिलेगा अगर सब्जियां खाएगा, मैं उनसे यही कहती हूँ, अपनी शर्तें बनाता है फिर वो कि मैं भी फिर इतना ही करूंगा, मैं भी यही करूंगा। फिर उसी भी ये हैबिट होती है। आजकल के बच्चे बहुत, यहाँ पे थोड़ा सा जैसे जैसे आप मेंटली सेटल होते जाओगे ना, तो वाइब्रेशन भी, हम वाइब्रेशन भी वही देते हैं। और मुझे बिल्कुल ये बात आपकी सही है। वाइब्रेशन सेट करोगे, जब मैं कद्दू बनाती हूँ तो मेरे माइंड में पहले आ जाता है, भाई दिलकश खाएगा कोई। हाँ जी, हाँ पहले जी, आ जाता है उसका ना, दिलकश खाएगा नहीं। हाँ, तो वो वाइब्रेशन करती है। अगर आप खाना बनाते कि मैंने खाना इतने अच्छे से बना रही हूँ, मुझे पता है मेरा सारा परिवार बहुत अच्छे से खाना खाएगा, वाइब्रेशन का बहुत इफेक्ट है। ये बात तो सही कही आपने, क्योंकि आज हम रोज फेस्टिवल में गए थे लास्ट दिन तक, तो देखे तो इसने 50 बार मना किया दादी को, मैं नहीं खाऊंगी पराठे, दादी बनाते रही, ये खाएगी। और वहाँ जाते ही इसने कहा दादी मेरी पराठे दे दो, मेरी खानी है। ये है, ये पॉसिबल है। तो आज बाहर के फूड को खा के बच्चों का फूड देखो, माइंड भी वैसे ही सेटअप हो रहा है, वैसे ही सेटअप हो रहा है। और थोड़ा दालों के इंट्रोड्यूस करो कि प्रोटीन्स कैसी हैं। बच्चों की हाइट कम रह रही है, आप उनको बोलो हाइट के वो करना कि आपको कौन कौन सी प्रोटीन्स लेनी है। हमें नहीं पता, मैं कहती हूँ मैक्सिमम मदर्स को नहीं पता कि कौन से फूड में कौन सा न्यूट्रिशन है, ना ही वो सीखने की कोशिश करती है। अभी लास्ट 2 साल से ये घर में पढ़ रही है बच्ची, तो इसको सारा मैं साइंस सोशल स्टडी सब मैं पढ़ाता हूँ, तो इनका चैप्टर में वही सब कुछ है। इसमें है कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें है प्रोटीन, इसमें है आपको कितनी कार्ब्स लेनी है, कितनी प्रोटीन्स लेनी है। चीज का साइड इफेक्ट बताता हूँ, देखो चीज खाओगे तो फैट हो जाओगे, ये खाओगे तो फैट हो जाओगे। काफी करते हैं, पर आजकल मेरे ख्याल से लॉकडाउन में 2 साल घर रख के बच्चे पक चुके हैं। अब ये किसी की ना बात इधर से इधर और इधर से इधर। मुझे क्या नहीं, दादी देखना वो टीवी में क्या आ रहा है वो सीख लो जरा थोड़ा। कि आप अपने घर की वाइब्रेशन चेंज करो। दादी वो गोलगप्पे की बस प्रॉब्लम यही है, खाना थोड़ा सा टाइम से आजकल बिल्कुल छोड़ ही दिया खाना। जैसे पसंद का भी नहीं खाती, ये नहीं कि पसंद है यूपी वगैरह, वो भी नहीं खाती। दूध दे दो बिस्किट दे दो, दूध दे दो बिस्किट दे दो, बिल्कुल फूड कम हो गया इसका। फूड वही थोड़ा सा वहाँ थर्ड पार्टी यूज कर लो, थर्ड पार्टी काम करती है। हम यही कहते हैं कि जब अपने से कुछ ना हो ना, तो थर्ड पार्टी यूज करो, क्योंकि थर्ड पार्टी ज्यादा अच्छे से करती है और बच्चों को समझ, किसी को भी थर्ड पार्टी का ज्यादा समझ आता है। सेम चीजें रिपीट होती रहती हैं, सेम बंदे बोलते हैं, तो वो वैसे ऑटोमेटिक सा हो जाता है। हाँ, ये तो बोलते रहते हैं। एप्पल के बताएंगे, जो हम बताएंगे एप्पल खाने से ये होता है वो होता है, छोड़ो कुछ और है तो बता दो, उसको रहते हैं एप्पल नहीं खाना, बनाना नहीं खाना, ये नहीं खाना। एक टाइम पे जब बच्चे थोड़ा सा घर से बाहर निकलते हैं, उनको फूड की वैल्यू समझ आती है। अब हम कैरी ही वही चीज करते हैं, अब हम अगर आए हैं तो हम फ्रूट ही लेके आते हैं, खाना तो यही खाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं नहीं मिलेगा। हाँ, बस फिर आज खाया इसने एप्पल।
वैसे बच्चे एप्पल के पीछे भागते हैं, एप्पल का फोन चाहिए, एप्पल खाना चाहिए। एप्पल से परहेज भी है, एप्पल चाहिए भी है। हाँ, वो खाया हुआ भी एप्पल चाहिए तो वो जूठा भी चलेगा। जूठा भी चलेगा। विटामिन सी हमें थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, बच्चों का बढ़ा देना चाहिए। जैसे ऑरेंज वगैरह, ऑरेंज, आंवला और सिट्रस फ्रूट्स, मतलब एक बार लेमन वाटर, जैसे ही आप 2 बार फिक्स कर दो बच्चों को लेमन वाटर। मैक्स पानी नहीं देते आजकल हम बच्चों को, इतना बच्चे मांगते हैं मैं और और ये पानी बहुत पीते हैं। पानी कम पीते हैं बच्चे, पानी बहुत कम बहुत पानी। पीते हैं ना, दोनों 5-5 लीटर पी जाते हैं दिन का। गर्मी में 10-12 लीटर रहता है हमारा। अच्छा, बहुत बढ़िया फिर तो। इसकी साथ ठीक है, एक गहरा, सबकी आंखें बंद, क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स योर बॉडी। एक गहरा लंबा सांस लेंगे, नाक के रास्ते से सांस लेंगे। इनहेल थ्रू योर नोज, एक्सहेल थ्रू योर माउथ, मुंह के रास्ते से बाहर। फिर एक गहरा लंबा सांस लेंगे मैं आपको लाइट्स में देता हूँ, तो देखिए और छोड़ देंगे। अब हम सांस लेंगे, जैसे ही नाक के रास्ते से सांस लेंगे हम अपनी बॉडी को बैलून की तरह फुलाएंगे। जैसे बैलून को फुलाते हैं ना, पेट बाहर की तरफ आएगा, इसमें पेट बाहर की तरफ आएगा। आप एक हाथ अपने पेट पे भी रख सकते हो ताकि आपको पता चले पेट बाहर की तरफ आ रहा है। और जब बाहर निकालेंगे पेट पूरा अंदर, इसको बोलते हैं शैलो ब्रीथिंग। हाँ, नहीं, अपना एक हाथ पेट पे रख सकते हो बच्चे आप भी, है ना, ताकि पता चले कि पेट फूल रहा है। एक गहरा लंबा सांस लीजिए और पेट पूरा फुला लीजिए, जितना आप बाहर तक फुला सकते हैं उसे फुलाइए, जैसे एक बैलून को फुलाते हैं। होल्ड, देन एक्सहेल, पेट पूरा अंदर, पूरा अंदर, जितना अंदर तक लेके जा सकते हैं उसे भी होल्ड करेंगे हम। और गहरा लंबा सांस लेंगे, ऐसे ही फिर से पेट को फुलाएंगे। और धीरे से शबनम, धीरे से छोड़ देंगे। फिर एक गहरा लंबा सांस, पूरा पेट फुला लीजिए, ऐसे फील कीजिए कि अंदर एकदम फ्रेश एयर जा रही है और आप बिल्कुल हल्के होते जा रहे हैं। और धीरे से पूरा सांस बाहर निकाल देंगे। अब हम एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे। आंखें बंद रखिए, आंखें बंद रखेंगे, आंखें बंद, और अपना पूरा ध्यान अपने हृदय में, अपने हार्ट में, अपने दिल में, है ना, पूरा ध्यान आपका सिर्फ अपने हृदय में। और अब हम उसे याद करेंगे जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। उस पर्सन को याद कीजिए जिससे हम बहुत प्यार करते हैं।
वाइब्रेशन को, उस प्यार को सिर्फ महसूस करना है, जिसे आप बहुत प्यार करते हो। उससे हमारा हृदय चक्र बड़ा होता जा रहा है और इस वाइब्रेशन को सिर्फ महसूस कीजिए। और अब हम उस पर्सन को अपने सामने लेके आएंगे जिसके साथ हमारा रिश्ता थोड़ा सा कड़वा है, थोड़ी सी कड़वाहट है रिश्ते में। उस पर्सन को अपने सामने लेके आइए जिसके साथ थोड़ी सी कड़वाहट है। देखिए उनकी आंखों में आपके लिए क्या गुस्सा है, नफरत है, और आपकी आंखों में उनके लिए क्या है, सिर्फ उसको महसूस कीजिए। और उनके हाथ अपने हाथ में पकड़िए और बोलिए, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया, आप भी मुझे माफ कर दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अब उनके हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए उनको अपने गले लगा लीजिए और फिर से बोलिए, आई लव यू, आई लव यू। उनकी तरफ से भी वो भी आपको आई लव यू बोल रहे हैं और आप भी देखिए उनकी आंखों में प्यार अपने लिए। वो भी यही चाहते थे आपसे। धीरे से अब एक गहरा लंबा सांस लेते हुए उनको जाने के लिए बोलेंगे और अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों आंखों के मध्य भ्रिकुटी के बीच, फोरहेड के सेंटर में, दोनों आईज के बिटवीन, फोरहेड के सेंटर में अपना पूरा ध्यान लेके जाइए और फील कीजिए जैसे चमकता हुआ सितारा अपने आप को देखेंगे, बिल्कुल बिंदी जैसा आकार, छोटी सी एक लाइट अपने आप को बोलेंगे, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ना ही मैं मन हूँ, ना मैं ये शरीर हूँ, ना ही ये मन हूँ। मैं एक दिव्य सितारा, उस परमात्मा का प्यारा सा बच्चा, एक पवित्र आत्मा हूँ। और धीरे धीरे हम
अपनी आंखों के मध्य में से ऊपर की ओर चलेंगे। ऊपर ऊपर ऊपर, बादलों को क्रॉस करते हुए और ऊपर और ऊपर, चांद सितारों को भी क्रॉस करते हुए और ऊपर, सभी प्लैनेट्स गैलेक्सीज को भी पार करते हुए और ऊपर की तरफ चलेंगे। देखिए, एक बहुत ही सुंदर वाइट कलर की लाइट, बहुत ब्यूटीफुल स्पार्कलिंग वाइट लाइट, उसको भी क्रॉस करते हुए और ऊपर की ओर और ऊपर की ओर। देखिए, सामने बहुत ही सुंदर एक हट है और उस हट के अंदर एक विंडो। धीरे से उस विंडो को खोलिए और विंडो खोलते ही एकदम गोल्डन रेड लाइट, बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन रेड लाइट, यही तो है वो क्रिएटर, यूनिवर्स, वो परमपिता परमात्मा, वो ईश्वर, वो हमारा पिता। बस उसी के साथ मिल जाइए। आप और वो एक हो, आप और वो एक हो गए। जो भी मन में बात आए, अपने पिता को कह डालिए। सारा बोझ, सारा जो भी स्ट्रेस है, किसी तरह की कोई भी मन में बात है, अपने पिता को बोल दीजिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेते हुए फील कीजिए कि आप एकदम स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। हल्के होते जा रहे हैं। अब हम वापस नीचे की ओर उनका शुक्रिया करते हुए नीचे की तरफ को आएंगे। वापस नीचे नीचे, वाइट लाइट को क्रॉस करते हुए और नीचे नीचे, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज को भी पार करते हुए और नीचे, चांद सितारों को भी पार करते हुए नीचे नीचे, बादलों को क्रॉस करते हुए नीचे नीचे, अपनी सीट पे, दोनों आंखों के मध्य अपनी सीट में आकर बैठेंगे। थैंक यू करेंगे अपना उस परम पिता परमात्मा का और एक गहरा लंबा सांस लेते हुए दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पे लगाएंगे और धीरे से वापस अपनी बॉडी में।
हम लोग वापस आ चुके हैं और आज हमने मेडिटेशन की क्लास में डॉक्टर अरुणा गोयल जी और हिमांशु जी से बहुत बातें की और हमने बहुत कुछ अपनी बातें का हमें आंसर भी मिला। तो अभी तो खैर हमारी मेडिटेशन में शुरुआत है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। अगर आपको आज का ये मेडिटेशन वाला व्लॉग हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन बाय।